तो चलिए आज मार्केट की एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जिसने ज्यादातर ट्रेडर्स को पूरी तरह उलझा कर रख दिया है। चार्ट्स पर जो दिख रहा है वो एक कहानी है, लेकिन जो बड़ा पैसा यानी इंस्टीट्यूशनल मनी बाजार में आ रहा है वो बिल्कुल ही उल्टी कहानी सुना रहा है। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। सबसे पहले वो सच जो आंखों के सामने है। निफ्टी ने 26,000 के बहुत ज़रूरी साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ दिया है और 25,885 पर क्लोजिंग दी है। टेक्निकली ये एक ब्रेकडाउन है और मंदड़िए यानी कि बेयर्स इस वक्त पक्का जश्न मना रहे होंगे। लेकिन जरा ठहरिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। चार्ट्स पर प्राइस एक्शन चीख चीख कर कह रहा है कि बाजार में मंदी है, पर जब हम बड़े पैसे के फ्लो को देखते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग बल्कि चौंकाने वाली कहानी बता रहा है। तो असली सवाल ये है, अगर FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों ही जमकर खरीदारी कर रहे हैं तो फिर बाजार को नीचे कौन धकेल रहा है? क्या हम एक बहुत बड़े बेयर ट्रैप मतलब मंदी के जाल की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ ब्रेकडाउन देखकर फंस जाएंगे। हम डेटा की गहराई में उतरते हैं। तो इससे पहले कि हम इस इंस्टीट्यूशनल रहस्य को सुलझाएं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड कीजिए, उनके खिलाफ नहीं। चलिए अब जांच के पहले हिस्से में चलते हैं और उस कैश फ्लो डेटा को डिकोड करते हैं जो प्राइस चार्ट को पूरी तरह से नकार रहा है। यहां देखिए, FIIs जो अब तक बेच रहे थे उन्होंने अचानक से 917 करोड़ की नेट खरीदारी कर डाली, और DIIs वो तो पहले से ही बायर्स थे, उन्होंने 3,423 करोड़ रुपए और डाल दिए। इसे कहते हैं डबल इंजन बाइंग, मतलब सिस्टम में बहुत बड़ा पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है। और यहीं से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। एक तरफ कैश मार्केट में 4,300 करोड़ से ज्यादा की जबरदस्त नेट खरीदारी है जो साफ साफ तेजी का संकेत है, और वहीं दूसरी तरफ डेरिवेटिव्स मार्केट का सेंटिमेंट बिल्कुल उल्टा। पुट कॉल रेशियो यानी PCR सिर्फ 0.73 पर है। सीधी भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि बाजार में हद से ज्यादा डर और मंदी का माहौल है। तो अब डेटा देख लिया, अब चलते हैं सबूतों की तरफ यानी चार्ट्स की तरफ। एक एक करके अलग अलग टाइम फ्रेम पर इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नजरिया वीकली चार्ट। लंबी अवधि में मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बिल्कुल बुलिश है। इंडेक्स हायर लो बना रहा है, तो जो अभी हो रहा है वो एक बड़े ट्रेंड के अंदर एक छोटा सा पुल बैक लग रहा है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं। अब आते हैं डेली चार्ट पर। हाँ, कैंडल लाल है, बियरिश है, बड़ा पिक्चर अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही हम 1 घंटे के चार्ट पर आते हैं, कहानी बदल जाती है। यहां माइक्रो ट्रेंड साफ साफ बेयरिश है। इंडेक्स लगातार लोअर हाई बना रहा है, तो शॉर्ट टर्म में कंट्रोल अभी भी सेलर्स के पास है। जब तक 26,000 के ऊपर हम डिसाइसिवली नहीं निकलते, ये प्रेशर बना रहेगा। और आखिर में बिल्कुल माइक्रो लेवल पर 15 मिनट के चार्ट पर दिन भर सेलिंग प्रेशर दिखा, इसमें कोई शक नहीं, और बाजार एक अनिश्चय की स्थिति में आ गया है। तो इन सारे सबूतों को जोड़ने के बाद कल के लिए एक ही नंबर सबसे जरूरी है, 25,962। ये एक डिवाइडिंग लाइन है। इसके ऊपर बुल्स का राज, इसके नीचे बेयर्स का। तो सवाल यह है कि इस अजीब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को ट्रेड कैसे किया जाए। देखिए, जब डेटा ऐसा उलझा हुआ हो तो हम एक वोलेटाइल और रेंज बाउंड दिन की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए 3 संभावित सिनेरियो और उनके लिए हमारा एक्शन प्लान देखते हैं। हमारा सबसे ज्यादा संभावित सिनेरियो है एक ट्रैप जोन जिसमें बाजार एक रेंज में फंसा रहेगा। दूसरा है बेरिश ब्रेकडाउन और तीसरा है बुलिश रिवर्सल। तो ये रही कल के लिए हमारी फाइनल चीट शीट। देखिए, हमारा प्राइमरी प्लान न्यूट्रल है, मतलब अगर कीमत 25,781 और 26,066 के बीच रहती है तो सिंपल स्ट्रैटेजी है। सपोर्ट पे खरीदो, रेजिस्टेंस पर बेचो, ब्रेकआउट के पीछे मत भागो। तेजी का ट्रेड हम तभी लेंगे जब मार्केट 26,066 के ऊपर दिखेगा, और मंदी का ट्रेड वो सिर्फ 25,781 के नीचे ही सेफ है। पर एक चीज याद रखिएगा, FIIs खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट करते वक्त एक्स्ट्रा सतर्क रहना जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि डेटा आपस में उलझा हुआ है। प्राइस कह रहा है नीचे और स्मार्ट मनी कह रहा है ऊपर, और जब भी ऐसा होता है तो बाजार अक्सर एक वोलेटाइल रेंज बनाकर दोनों तरफ के लोगों को फंसाता है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी फैसले पर,
और उस एक सवाल पर जो इस समय हर ट्रेडर के दिमाग में होना चाहिए। FIIs ने खरीदारी शुरू कर दी है, तो क्या ये मान लें कि करेक्शन खत्म हो गया है या ये तूफान से पहले की शांति है? इस दिलचस्प पहेली पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।